हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम कैंगओएस का 11.5.1 रावण जो अवेलेबल हुआ है अपने Redmi Note 7 और 7S 11 के लिए, उसका रॉम रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्या क्या नया ऐड किया गया है, क्या क्या नया बग्स को फिक्स किया गया है, सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर आपको मालूम चल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी यूजर इंटरफेस की। तो आपका जो स्टेटस बार है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो स्टेटस बार के अंदर अलग अलग थीम को अप्लाई कर सकते हो। अभी फिलहाल इस थीम को मैंने अप्लाई करके रखा है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो एकदम ही दोस्तों आपको यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक जो है ये जो स्टेटस बार का थीम हमें देखने को मिल जाती है। अगर बात करो अपना सेटिंग्स मेनू की, तो सेटिंग्स मेनू जो है दोस्तों कम्प्लीटली दोस्तों चेंज हो गया है। एंड यहाँ पर सेटिंग्स मेनू तो ओपन नहीं हुआ, बट अभी फिलहाल ओपन हो गया है। सेटिंग्स मेनू के अंदर देख सकते हो अलग अलग दोस्तों कैटेगराइज किया गया है। एंड सेटिंग्स मेनू का जीयूआई है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। एंड जैसे कि आप देख पाओगे सबसे ऊपर हमें यहाँ पर अबाउट फोन देखने को मिलता है। एंड अबाउट फोन में टाइप करते हैं, उसके बाद चलते हैं एंड्रॉइड वर्जन के अंदर। एंड यहाँ पर कैंगओएस लिखा गया है, Redmi Note 7 के लिए है। एंड ये दोस्तों मेंटेनर का नाम भी आप देख ही पा रहे हो। एंड्रॉइड जो वर्जन हमें देखने को मिलता है दोस्तों एंड्रॉइड 11 है जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड उसके बाद 5 फरवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। बाय डिफॉल्ट Redmi Note 7 के अंदर पीडिएटेड स्टॉर्मब्रेकर कर्नल को यूज़ किया गया है। अगर बात करूँ AC लिनक्स टेस्ट की, तो यहाँ पर हमें इन्फोर्सिंग देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, परमिसिव नहीं है। तो बात कर ले दोस्तों ये जो 11.5.1 है इसके अंदर हमें क्या क्या नया चीज़ देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मल्टी सिम रिंगटोन सिलेक्शन। हाँ जी भाई साहब, ये काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आप दोस्तों दो सिम यूज़ करते हो, हम दोनों सिम के अंदर अलग अलग रिंगटोन को लगाना चाहते हो, तो आप उसका सपोर्ट आप फाइनली मिल गया है। अब यहाँ से दोस्तों अपने जो सिम है सिम के अंदर आप अलग अलग सिम के लिए अलग अलग दोस्तों रिंगटोन को अप्लाई कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। फिलहाल मेरे पास दोस्तों एक ही सिम मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करके रखा है, तो मेरे पास यहाँ पर 2 सिम नहीं है, तो इसलिए हम जो है मल्टी सिम का जो ऑप्शन है रिंगटोन सिलेक्शन का, उसे हम यूज़ नहीं करके दिखा सकते क्योंकि हमारे डिवाइस के ऊपर एक ही सिम है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर देख पाओगे कस्टमाइजेशन भी है, ऐसा नहीं है वैसे इस रॉम के अंदर कस्टमाइजेशन नहीं है। इस रॉम के अंदर काफ़ी बढ़िया एंड यूजफुल कस्टमाइजेशन भी दिया गया है दोस्तों। 404 क्लॉक ऑप्शन, तो यहाँ पर हमें थीम्स के अंदर भी बहुत ही अलग अलग दोस्तों जो है यहाँ पर देख ही पा रहे हो थीम्स भी है। यहाँ पर हमें क्लॉक स्टाइल देखने को मिलता है। देखो बहुत सारे अलग अलग क्लॉक स्टाइल को यहाँ पर डाल दिया गया है। यहाँ पर आप दोस्तों जो कलर है एसेंट कलर है उसे भी आप डाल सकते हो। यहाँ पर अलग अलग दोस्तों जो थीम्स है वो हमें देखने को मिलता है क्लॉक के लिए, ये काफ़ी बढ़िया है। यह सब अलग अलग जो है जो क्लॉक स्टाइल है उसे अप्लाई करके देख सकते हो, मतलब काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपका जो थीम है उसे अपना बैकअप ले सकते हो। एंड यहाँ पर आप थीम को प्रॉपर्ली शेड्यूल कर पाओगे। उसके बाद लाइट थीम के साथ साथ आपको गूगल का डार्क थीम जो देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो इसका जो डार्क थीम है काफ़ी बढ़िया है, मैंने इसे ट्राई करके देखा है, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। सो हमने यहाँ पर थीम को टैप किया एंड थीम दोस्तों ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो थीम में क्लिक करने के बाद जो ओपन अप जो एनिमेशन है दोस्तों उसको और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना चाहिए डेवलपर को। ठीक है, राउंडेड कॉर्नर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप मीडियम लार्ज कर सकते हो एंड स्विचेस को आप चेंजेस कर सकते हो। जो आपका पैनल बैकग्राउंड मॉडल है उसे सब चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं S1 ये वाला है, अगर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं आउटलाइन कर लेते हैं तो देखो ये भाई सब चेंज हो जाएगा। देखो चेंज हो गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड अगर हम इसे चेंज करके कर लेते हैं ये वाला ऑप्शन, तो अभी देखिए ये भी चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो गया है। सो काफ़ी बढ़िया है। आप यहाँ से दोस्तों चेंजेस कर सकते हो अपने बैकग्राउंड स्टाइल्स को, कौन सा बैकग्राउंड स्टाइल को भी यूज़ करना चाहते हो। और इसके लिए आपका जो फ़ोन है उसे रीस्टार्ट भी करना होता है। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट को चेंज कर पाओगे, शेप को चेंज कर पाओगे, कलर को चेंज कर सकते हो। ये सभी ऑप्शन दोस्तों फास्ट बिल्ड के अंदर भी था, बट ये जो ऑप्शन है शायद नया ऐड किया गया है जो काफ़ी बढ़िया है ना। दोस्तों बात कर लेते और ऑप्शंस के बारे में, क्या क्या चीज़ को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर हमें स्टेटस बार के अंदर जो आपका नोटिफिकेशन आता है उसको काउंट करने का ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पर आपको शो नोटिफिकेशन काउंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपका जो अपना क्या कहते हैं जो सेंसर ब्लॉकिंग ऑन ऐप्स का भी ऑप्शन आ गया है। तो आपको यहाँ पर सेंसर ब्लॉक पर पैकेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये जो ऑप्शन है नया डाला गया है। नेविगेशन बार डिसेबल का टॉगल क्लिप बोट टोस्ट को टॉगल हमें देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी बढ़िया है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें जो नॉर्मल ब्राउज़र है वो भी देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन इसका ब्राउज़र है दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस बिल्ड के अंदर दोस्तों अभी यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर जो नॉर्मल स्टफ है सब
कुछ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर वोल्टी को आप कस्टमाइज़ कर पाओगे, आपका जो सेटिंग्स के अंदर आके क्लॉक सेटिंग्स के अंदर आके आप AM/PM को कस्टमाइज़ कर पाओगे, AM/PM के साथ साथ डेट को कस्टमाइज़ कर पाओगे, ट्रैफिक इंडिकेटर को लगा पाओगे। एंड यहाँ पर हमें बटन्स के अंदर आप प्लेबैक कंट्रोल, एडवांस रिबूट, वेकअप डिवाइस का ऑप्शन है, पिक्सल एनिमेशन को आप लगा पाओगे। एंड यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम पैनल है उसे भी आप चेंजेस कर सकते हो। ये सभी ऑप्शंस तो लास्ट बिल्ड के अंदर ही अवेलेबल था, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर इतना डिटेल में जाके नहीं बोल रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आप डिस्को लाइट के लिए, क्विक पुल डाउन के लिए, एंड उसके साथ साथ उसके पर बैटरी परसेंटेज हो जाए, आपका जो कॉलम्स रोज है यहाँ पर अगर आप चेंजेस करोगे तो यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर हमें दोस्तों डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी दिया गया है, यह सब गेमिंग मोड को इनेबल कर सकते हो। स्मार्ट पिक्सल का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, एग्रेसिव स्टैंड बाई हमें भी देखने को मिलता है। अब जो चार्जिंग एनिमेशन होती है उसे भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर आप जो म्यूज़िक के लिए हमें अलग से एक टैब देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो आपका लॉक स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन के अंदर किस तरह से जो पल्स आएगा वो किस तरह से आएगा, लावा लैम्प के लिए ये सब यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड सब कुछ दोस्तों मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर बोल चुका हूँ, अगर आप यहाँ पर चेकआउट कर ले गए लास्ट वीडियो तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पर जो फीचर्स है काफ़ी तो यूजफुल फीचर्स है, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड इस बिल्ड के अंदर दोस्तों जो अपना गूगल का कीबोर्ड है एंड गूगल लॉक है एंड जो कैलेंडर है वो हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा GApps के अंदर ही, आपको अलग से फ्लैश नहीं करना होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड उसके बाद हमें जो नया आइकॉन पैक है उसे इम्प्लीमेंट किया गया है इस बिल्ड के अंदर। उसके बाद आपका जो डायलर है भाई साहब फाइनली, सो अपना डायलर के अंदर दोस्तों ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी आ गया है, जो कि आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। कहाँ पर गया भाई साहब कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर, ये देखो। सो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर बाय डिफॉल्ट हमें देखने को मिलता है अपने GApps के बिल्ड के अंदर, तो आप यहाँ से जो अपना है कॉल्स को रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड एज वेल दोस्तों आप हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग आइकॉन पैक का अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि देखो फेसबुक, यहाँ पर मैंने टैप किया, उसके बाद ऐप इन्फो में जाया, उसके बाद आइकॉन पैक में टैप किया। अभी फिलहाल मैंने कोई भी आइकॉन पैक को डाउनलोड नहीं किया है, सो आप हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग आइकॉन पैक को अप्लाई कर पाओगे। सिंपली इसे होल्ड करके ऐप इन्फो में जाके आइकॉन में जाके यहाँ पर आइकॉन पैक को चूज कर दीजिए, तो आप पर ऐप आइकॉन्स के लिए अलग अलग आइकॉन पैक्स को यूज़ कर सकते हो। ना दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर वॉलपेपर के बारे में। कुछ नया वॉलपेपर को भी यहाँ पर यूज़ किया गया है, सो जो कि हमको मैं दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पर हमें कुछ लाइव वॉलपेपर देखने को मिलता है, मूविंग शैडो भी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि ए वाला हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ पर ए वाला जो है देखने को मिल जाती है, एंड एज वेल दोस्तों हमें ए वाला भी देखने को मिल जाती है। सो 3 नया जो लाइव वॉलपेपर है उसे डाल दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो अपना लॉन्चर है, लॉन्चर को और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया है, इंप्रूव किया गया है लॉन्चर के अंदर। एंड यहाँ सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर ऑल शेयर का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है, और थोड़ा सा पॉलिश करने की कोशिश किया गया है। जो पिक्सल होम एनिमेशन टॉगल है उसे भी ऐड करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से आपको हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप हॉटस्पॉट गेमिंग मोड का इनेबल कर पाओगे, वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हमें देखने को मिल जाती है, एंड डाउनलोड कॉर्नर भी यहाँ पर प्रॉपर काम करती है। कील एप्लीकेशन का भी हमें बटन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है दोस्तों आपका Xiaomi का स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलता है, मतलब आपको ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है OnePlus का स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। अगर आप OnePlus का फ़ोन यूज़ कर चुके हो तो आपको ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप है उसके बारे में मालूम होगा। आपको यहाँ पर OnePlus का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें FPS इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप डार्क मोड को टॉगल कर पाओगे। यहाँ पर आपको लाइव कैप्शन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो आपको यूरो डॉट देखने को मिलता है नेविगेशन बार के होम के अंदर, उसे फिक्स कर दिया गया है। जो नेविगेशन बार रिलेटेड इशू था उसे फिक्स करके दिया गया है। ओवरऑल जो डाउनलोड एनिमेशन है उसमें उसको और थोड़ा सा स्मूथ करके दिया गया है, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अगर बात करूँ बग्स फिक्सेस की, तो यहाँ पर एडेप्टेड जो आइकॉन शेप है दोस्तों, अभी देख पाओगे सभी जो आइकॉन्स है यहाँ पर सर्कल के अंदर है। सो ये जो आइकॉन्स है इसे आइकॉन शेप को एडेप्टिव किया गया है, तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। जो डायलर इशू है दोस्तों उसे फिक्स करके दिया गया है, आपको डायलर के अंदर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड सर्च बार जो सेटिंग्स के अंदर हमें देखने को मिलता है उसके अंदर सर्च करने से कुछ उस टाइम दिखाई नहीं देता था, कुछ नहीं आता था, अभी उसे फिक्स करके दिया गया है। एंड जो लॉन्चर के अंदर स्लाइडिंग होता था, लैग होता था, उसे फिक्स करके दिया गया है। एंड उसके बाद कुछ और माइनर चेंजेस किया गया है इस बिल्ड के अंदर। सो यहाँ पर हमें डिस्प्ले के अंदर भी और बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ से डिस्प्ले चूज कर सकते हो, ब्लर को इनेबल कर पाओगे दोस्तों। आपका जो डैशबोर्ड का आइकॉन है यहाँ पर अगर हम OnePlus कर देते हैं तो देखो चेंज हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी यूजफुल कस्टमाइजेशन हमें इस रॉम के अंदर देखने को मिलता है, एंड डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखना चाहिए। एंड यहाँ पर हमें Xiaomi पार्ट्स भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, डिस्प्ले कैलिब्रेशन,
AC, लिनक्स मोड एंड आपका GPU बूस्ट, CPU बूस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको ढेर सारी टच बूस्ट एंड CPU बूस्ट के ऑप्शन के साथ हमें देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पर और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है दोस्तों मुझे काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। जैसे देख पा रहा हूँ 8 आवर्स अगर मैंने चार्ज किया था, 1 आवर एंड 4 मिनट का यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम है। अभी भी 82% के आसपास बैटरी है, तो आप पकड़ लो दोस्तों, आपको आराम से और 4 आवर की स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो बैटरी है लगभग, अगर आप हेवी यूज़ करोगे मेरी तरह, तो 5 आवर की स्क्रीन ऑन टाइम आपको आराम से इस रोम के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो ये काफ़ी बढ़िया है। इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकती है, डिपेंड आप किस तरह से यूज़ करते हो। मेरी तरह अगर आप दवा की यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स बैटरी जल्दी से होगा ही। एंड 2.4 GHz 5 GHz दोनों ही काम कर रहा है। अगर बात करो अपना कैमरा पे की, तो लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बाय डिफॉल्ट जो कैमरा एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है, एकदम ही बेसिक से कैमरा एप्लीकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर मैंने बहुत बार गीकबेंच का जो टेस्ट है इसे करने की कोशिश की, बट हर टाइम दोस्तों जो गीकबेंच है दोस्तों क्रैश कर जा रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। एंड उसके साथ अगर बात करूँ CPU थ्रॉटलिंग के, तो CPU थ्रॉटलिंग के मैंने टेस्ट करके देखा है, आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। मैंने 2 बार टेस्ट किया है, ठीक है, एक दिन में 2 बार टेस्ट किया है एंड 15 मिनट का टेस्ट है, देख लीजिए। मैक्स हमें देखने को मिला है 137 एंड एवरेज है 86 एंड मिनिमम है 72 एंड इसके अंदर है 70, 130 एंड 88, उससे बेहतर है ये वाला। सो दोनों ही टेस्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस के अंदर ड्रॉप देखने को मिले काफ़ी बढ़िया नहीं है। 58%, 54% के आसपास है। मतलब दोनों ही टेस्ट के अंदर दोस्तों जो CPU है दोस्तों एक सामान से, मतलब एक ही लेवल के अंदर जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाया है। सो इसलिए परफॉर्मेंस के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला है, जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट के अंदर देख सकते हो। सो डेवलपर को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। आई डोंट नो भाई साहब, मैं तो स्टॉक कर्नल यूज़ कर रहा हूँ, पीरियड स्टॉर्म बेकर कर्नल की यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी दोस्तों मुझे जो है इस तरह की इशू मैंने नोटिस किया है। बट अगर आप मुझसे पूछो रियल लाइफ के अंदर ये रोम कैसा है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। जैसे कि थीम्स ओपन करने के बाद कुछ टाइम वेट करना होता है एंड कुछ टाइम दोस्तों आपको हल्का फुल्का जिटर महसूस होता है, हल्का फुल्का दोस्तों जो है लैग कुछ UI एलिमेंट। एंड अगर बात करें बार फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ पर देखिए टैप किया ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है, टैप किया ओपन हो गया, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ क्या आपको यहाँ पर फेस अनलॉक देने को मिलता है, तो यस फेस अनलॉक भी यहाँ पर दिया गया है। सो फेस अनलॉक को भी ट्राई करके देखते हैं। 3, 2, 1 ओपन। सो फेस अनलॉक भी काम कर रहा है। ओके अभी काम नहीं किया, वंस अगेन ओके अभी काम कर गया। सो फेस अनलॉक भी यहाँ पर 80% सिनेरियो के अंदर काम कर जाता है, जिसके अभी यहाँ पर देखिए बैरो कुछ टाइम काम नहीं करता है, बट मोस्टली केसेस के अंदर जो फेस अनलॉक है वो भी काम कर जाता है। बाकी दोस्तों अगर आप इस ROM को डाउनलोड करना चाहते हो Redmi Note 7 के लिए, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ROM का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इस ROM का एक बार ट्राई करके देखिए, आपको सच में मज़ा आ जाएगा। इस ROM के अंदर जो UI एलिमेंट है काफ़ी बढ़िया है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है। आपको थोड़ा बहुत डॉट वेस का फील देगा एंड डेफिनेटली ट्राई करके देखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।